दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवे वास्मि ना जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणाति। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपरायते वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य पुण्य वैष्णव विष्णुपाद शिव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अज कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम निवेदन कर उनकी अज कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रहस्य हमारा एक बहुत ही गूढ़, इस भजन रहस्य को पढ़ने के बाद कहते हैं कि भक्ति का उद्गम हो जाता है हृदय में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने सब अपने अनुभव लिखे हैं। तो कल हमने जहाँ से पढ़ा था उसके आगे से पढ़ते हैं। तो कल बता रहे थे कि महामंत्र से जीव को सर्वसिद्धि, अर्थात सर्वसिद्धि क्या है मनुष्य के जीवन की? कृष्ण प्रेम का। तो हमारे लिए जैसे जीवन में बहुतों के लिए क्या है, कोई एक सर्विस मिल जाए, कोई डॉक्टर वकील, कितनी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए सर्वसिद्धि क्या है? क्योंकि हम मंत्र जप रहे हैं। अच्छा, ये मंत्र है ना, ये भी यदि आप शास्त्रों में पढ़ें तो ऐसा भी विधान है कि कम से कम इतने नाम जपोगे तब जाकर के सिद्धि हो जाएगी। ऐसा कई जगह लिखा हुआ है। जैसे कि ये कृष्ण मंत्र है, गोपाल मंत्र, इसके लिए कहा जाता है कि कम से कम 1.25 लाख हो जाए तब प्रेम धन की संभावना है। कम से कम हम 1.25 लाख बार जपें तो मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा ये जीवन है उसमें हमें जप करते रहना चाहिए, कोई ना कोई जन्म में, किसी न किसी जन्म में। और ये निश्चित है कि ये मानो कभी हमारा ये शरीर छूट गया तो अगली व्यवस्था कृष्ण की होती है। चैत्य गुरु के रूप में वहीं ले जाकर के खड़ा कर देते कि देखो ये व्यक्ति है, इसको गुरु मंत्र दे दो। या हम में से ही कोई बहुत ही पावरफुल होगा तो वो ब्रह्मचारी बन करके अगले जन्म में आएगा, या और भी पावरफुल होगा तो आचार्य बन करके आएगा। कल महामंत्र बताया था, उसके बाद भजन रहस्यवती चल रही थी, और इसके बाद अगला श्लोक बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, सधर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बन्धनी मति अचिरादेव सर्वार्थाः सिद्धिस्तेषाम् अभीप्सिताः।
यहाँ पर बता रहे हैं हरि नाम ही सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता है। इस हरि नाम से है ना, अकामः सर्व कामः तीव्र कामः मोक्ष कामः उदारती है। कोई भी काम ना हो, ये महामंत्र पूरी कर देता है, इसके जपने से हो जाता है। तो जागतिक कामनाएं, ये महामंत्र धीरे धीरे जागतिक कामना छुड़ा देता है कि मैं क्या करने के लिए भजन कर रहा हूँ, जो मुझे छोड़ के जाना है उसी के लिए मैं क्या मांगू, देना है कृष्ण देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ जाते हैं। तो जो शुद्ध बुद्धि के लोग हैं, तीव्र भक्ति योग से भगवान के, तो जो भगवान ने अपना अभिन्न स्वरूप मैं हूँ ना हूँ वो मत सोचो, मेरा मंत्र है, बस यही मेरा स्वरूप है। मैं और मेरे जैसी हरि नाम हमारे हाथ में है, वैसी समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण राधा युगल हमारे हाथ में ही है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव होगा तो सिद्धि जल्दी हो। इस भाव के रहने से सिद्धि जल्दी होगी। और हाथ में भजन है और हम कुछ भी सोच रहे हैं, मन यहाँ वहाँ जा रहा है, तो सिद्धि में देर लग जाएगी, बहुत देर लग जाएगी। तो मन में जो बातें आती हैं वो हम जानते हैं कि नश्वर जगत के लिए आती हैं। जब हम जानते हैं फिर भी मन कैसा दुष्ट है, मानता कहाँ है, तो उसी समय हमें कंट्रोल करना होगा। तो सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता है ये मंत्र। ऐसा दृढ़ मति से निरंतर श्रद्धा सहित हरि नाम करने पर अति शीघ्र ही प्रेम फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कि हरि नाम है, ये क्या करेंगे, इसमें ये मुझे सिद्धि दे देंगे। सिद्धि तो आपने देखा भक्ति विनोद ठाकुर की सिद्धि लालसा, कभी वो कायिक सिद्धि मानते हैं, कभी वाचिक सिद्धि मानते हैं, कभी मानसिक सिद्धि मानते हैं। अब लोकनाथ गोस्वामी ने, जब नरोत्तम ठाकुर राजा का बेटा है, 16 वर्ष का ही था, वैराग हो रहा है, तो उनसे कह रहे मुझे मंत्र दे दो। बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा, घर जा। कई बार घर भेजा, नहीं माने, तो वो फिर शौच इत्यादि साफ करने लग गए। तो तभी उन्होंने कहा उसकी सेवा से प्रसन्न, तब भी नहीं हुए। और तब देखो उन्होंने कहा कि पास में एक छोटी सी कुटिया बना, उसमें भजन कर। अभी भी मंत्र नहीं दिया है, भजन करने को बोला है उनको। उसके बाद देखा कि एक जो कृषक है, हलवाहा कहते हैं, हल जो चलाते हैं, वो कृषक आ गया। सबने सुना होगा, 4-5 दिन पहले गुरु जी की कथा है, उसमें भी बता रहे हैं कि जब वो आ गया तो ये मंत्र जाप कर रहे थे खूब गुरु जी के अनुगत्य में। आप देखो वहां तक पहुंच गए कि अपने राजा का बेटा है, सब छोड़ छाड़ करके यहाँ जंगल में भजन कर रहा है। तो देखो सिद्धि रास्ता कब स्थिति में होती है। तो सब कृषक आया, धूप थी, बहुत प्यास लगी थी उनको। तो वो पहले लोकनाथ गोस्वामी के पास गए कि अरे भैया जरा पानी पिला दो। तो हम लोग तो सोचेंगे कितना प्यासा है, हमारा तो पहला कर्तव्य ये है कि प्यासे को पानी पिलाओ, इसके अंदर तो भगवान का वास है। ये थोड़ी कुछ है कि हम ऐसे लिए बैठे और कोई दूसरा प्यास से मरा जा रहा है, ये तो हमारा कर्तव्य नहीं है। आम व्यक्ति यही सोचेगा। और हमें ये क्या, तुम भजन करने बैठे, पहले प्यासे को पानी पिलाना चाहिए था ना, बाद में ये सब। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकनाथ गोस्वामी को सुध ही नहीं है, सुध ही नहीं है। इधर याद कर लो, श्रृंगी ऋषि, शमीक ऋषि के गले में परीक्षित सर्प डाल के, उनको होश ही नहीं है। यहाँ भी देखो, इसके बाद इनके पास गया, उन्होंने कहा कि आप भैया जल पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। ये उठ गए एकदम, और उठ करके उसको जल पिला दिया, और जल पिला करके फिर भजन करने बैठ गए। तब लोकनाथ गोस्वामी ने कहा हो गया तेरा भजन, जा कर जा। अभी तो तुझे सब देह की सुध बुध है ना, सारा तो होश है। अरे उसकी प्यास तो भगवान कहीं ना कहीं से बुझा ही देंगे। तू अपने भजन की सिद्धि में तेरी गड़बड़ी हो गई। तो मानस देह गे जो मेरा मन है, शरीर, घर, पुत्र, इन सब की यदि हमें होश है सब कुछ, तो समझो भजन नहीं हो रहा है। ये आचार्यगण, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ता ही यही है, करें क्या। बहुत मुश्किल है। जिसमें हम सबके साथ रहते हैं उनका ध्यान हटा दो। दुर्जल देह और गेह श्रृंखला, ना तो शरीर की सुध छूटती है, ना घर की सुध छूटती है। कैसी बात कर रहे हो आप।
दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, शरीर में पैसा खाना भी डालना पड़ता है, जीने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है, तो फिर योग क्षेमम वहाँ में हम इस बात की सुख कहाँ रही? हम तो ये सोच कर आए ना। तो महाराज जी बोलते मैं क्या करने के लिए आया था मठ में ना? कब के लेक्चर में? कल के ना परसों के में? 2 दिन पहले तो कह रहे हैं नाम, जब नाम की बात कर रहे हैं, मैं क्या करने आया था मठ में? पूछ रहे हैं प्रश्न। मैं इसलिए आया था कि मुझे यहाँ पे बहुत पैसा मिलेगा, धन बन मिलेगा, मैं प्रचार करूँगा, मुझे वहाँ भी बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, मेरा जीवन ठीक से चल जाएगा। मैं तो अपने कल्याण के लिए आया, आत्यंतिक कल्याण के लिए। तो फिर जिसमें गुरु वर्ग जैसा उपदेश दे वैसा जीना चाहिए। तो उसके पहले गुरु जी तो वही कह रहे जो गीता में कृष्ण कह रहे हैं, जो कृष्ण सब शास्त्रों में कह रहे हैं। यद्यपि बहुत कठिन है पर रास्ता यही है। तो ये कृष्ण की परीक्षाएं होती रहती हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता है ये महामंत्र। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी है, ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हम सब मंत्र जप रहे हैं, और मंत्र जपने के कारण ऐसी बातें हमारे सामने शास्त्रों में, नहीं तो क्या हम कहाँ, आप कहाँ, कहाँ भजन रहस्य, कहाँ भक्ति विनोद ठाकुर, हम सबको एक जगह मिला दिया कि देखो तुम लोग पढ़ो और समझो चीजों को। ऐसी दृढ़मति में निरंतर मेरी श्रद्धा बनी रहे, इससे हरि नाम करने पर अति शीघ्र प्रेमधन हो जाता है। फिर आगे बता रहे, निर्बंधे नाम मति स कृष्ण नाम करे, अति शीघ्र प्रेम फल से ही नाम धरे। उसी बात को बंगला में कहा। अब भजन रहस्य व्रती कह रहे हैं, जिसके हृदय में सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है। सद्धर्म जानने की, ये सद्धर्म क्या अर्थ क्या है? मनुष्य के लिए सद्धर्म क्या है? यही प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। उनको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। 1000 वर्ष तक ये सत्र चलेगा। कौन सा सत्र? ज्ञान सत्र, भक्ति सत्र। हम सीखेंगे। हम देखो, सीखने के लिए भी ना पूरी की पूरी उत्कंठा होनी चाहिए। जितनी उत्कंठा के और श्रद्धा के साथ हम सीखेंगे, चीजें हमारे हृदय में एकदम लिख जाएंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ भी उन्होंने पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने, सूत जी बताइए मनुष्य के लिए सद्धर्म क्या है, उसके लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो वो बता रहे हैं कि सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ धर्म है। तो कहा यही तुम्हारा धर्म है कि सबसे प्यार करो। किससे प्यार करें? सब मनुष्यों से प्यार करो। अच्छा, मनुष्य से प्यार करें, भगवान मिल जाएंगे? क्या करें उस मनुष्य का? सर्वधर्म समन्वय करो। मैं गुरु जी की बात रिपीट कर रही हूँ, सद्धर्म समन्वय करो। कैसे करें सद्धर्म समन्वय? एक व्यक्ति, उसने खूब मांस इत्यादि लेकर के बैठा है और कह रहा है कि एक ही है सब धर्म। क्या करें? उसके साथ बैठ के मांस खा लें? एक व्यक्ति चोर है, पशु खाती है, पशु का हत्यारा है, पैसे लेकर के मर्डर करता है, उसके साथ हमारा धर्म मिल जाए? सर्वधर्म समन्वय। तो कोई कैसे कैसे, ये ईसाई लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? सुबह से उठ करके बस पशु को मार रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उनके साथ हमारा सर्वधर्म समन्वय होगा? तो हमारा तो श्रेष्ठ धर्म है। इन सब से उठ करके भगवान ने हमें कितने ही प्रकार के जीवनों में से अब एक ऐसा जीवन दिया है जहाँ पर हम सत्य धर्म की अभिलाषा कर रहे हैं, इसलिए कि इस धर्म को हम कर सकें। प्रयास करेंगे, साधन करेंगे और हम प्राप्त करके रहेंगे। ऐसी हमारी मति दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए। तो ऐसी अभिलाषा है, वे अति शीघ्र अपना मनोभिष्ट सिद्धि कर लेते हैं। जब क्या होगा? सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब खत्म हो गए। अब मेरा सद्धर्म क्या है? जब ये श्रेय वस्तु क्या है मेरे जीवन में, जब ये सब जानने की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्यों आए थे? वो क्या करना चाहते थे? उन्होंने क्या करने का अवतार लिया? ये सब जो अवतार हैं, ये किसके होते हैं?
सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए, उसके उत्तर में श्रीमद् भागवत आया। और फिर प्रश्न पूछ लिया गया परीक्षित के लिए, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मनुष्य मरणासन्न है, अभी मरने ही वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो इस संसार में भगवान ने ब्रजमंडल में आए, यहाँ पर किशोरी जी से कहा, राधा नीचे चलना पड़ेगा, लेकिन क्यों कि मुझे वहां पर कुछ लीलाएं करनी है और दुष्टों का विनाश करना है, तुम मेरे साथ चलो। राधा बोली, कृष्ण चले चलूंगी, लेकिन जब तक मेरी सखी यमुना नहीं है, जब तक वृंदावन नहीं है और जब तक गिरिराज गोवर्धन नहीं है, मैं यहां से नहीं हटने वाली। हम भी तो वही चाहते हैं, जो वृंदावन धाम है, जहाँ पर हर एक धूल है, जहाँ पर किशोरी जी के चरण चिन्ह है और भगवान श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है, जहाँ पर जगह जगह कुंज बनी हुई है, माधवी लता से मंडित कुंज है ये। वहाँ पर सुंदर प्रकृति हमेशा छाई रहती है। कभी आपने देखा होगा, बहुत अंदर अंदर चले जाओ, कोकिला वन है और कितने ही वन है, बिहार वन है, भांडीर वन में भी चले जाओ, कितना अभी जहाँ ये लोग ने सड़कें वगैरह बना ली हैं, लेकिन पेड़ों की प्रकृति वगैरह अभी भी सब वैसी की वैसी बनी हुई है कुंजों में। तो गिरिराज गोवर्धन, उसको भी लेकर चले जाओ। गिरिराज गोवर्धन क्या है, अभी हमें जो दिख रहा है, तो भी हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इतना तो गिरिराज गोवर्धन इतना तो दिख रहे हैं, लेकिन ये तिल तिल न जाने कब से, कृष्ण के आने के पहले से ही तिल तिल शापित होकर के तिल तिल उनको करके घट रहे हैं। द्रोण पर्वत से, ये वही द्रोण पर्वत है ना, जहाँ पर हनुमान जी को कहा गया था कि जाकर के, वैद्य सुषेण ने क्या कहा था कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। तो उस समय की संजीवनी बूटी है कौन सी, की जो खूब चमक रही होगी, वही अमृतवती है, उसी को ले आना। परंतु कालनेमी ने क्या किया, पूरे ही की पूरे उसके ऊपर जो पेड़ था सभी को चमका दिया कि तू क्या कर लेकर, चल लेके जा। तो नहीं पहचान पाए माया उसकी असुर की, तो पूरा की पूरा जो वृक्ष था या पर्वत था, उसको पूरा की पूरा उठा लाए। तो हम उस भूमि पर हैं जहाँ पर हमारे सामने ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं, जिनकी कथाएं पढ़ करके हमारे रोंगटे खड़े रहते हैं। तो फिर वृंदावन धाम और फिर यमुना जी, तो यमुना जी राधा जी की सखी हैं। यही यमुना जी द्वारका में कालिंदी के रूप में बह रही है। और यही यमुना जी, इसमें लीला देखो ना, राम घाट पर बलराम भैया कह रहे हैं, यमुना तू थोड़ा इधर आ। यमुना नहीं आती है तो हल से खींच डालते हैं। तो बाद में जीव गोस्वामी इत्यादि को कि कलयुग के लोग क्या समझ लेंगे कि कृष्ण प्रिया यमुना जी के प्रति बलराम जी का ये अपराध नहीं है क्या? बोले नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यमुना के साथ जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, उनके साथ एक नदी और बह रही है। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ऐसा लगता है कि सुबह से रात तक कोई कथा सुनाने वाला हो और बस कथाएं सुनते रहें। इससे क्या हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी। क्यों? हम तो जितनी देर कर रहे हैं, हम तो कथा ही कर रहे हैं, कृष्ण की श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? अरे शेर गिर गए, जल्दी आओ, पिताजी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हमारा जीवन कैसा है? कितना डिफरेंस है, कितने प्रेम से जी रहे हैं, कितनी शांति है जीवन में। तो सद्धर्म जानने की दृढ़ अभिलाषा है, वे अति शीघ्र अपना मनोभीष्ट सिद्ध कर लेते हैं। भक्तजनों की सर्व सिद्धि
तथा मनोभिष्ट गोविंद चरण सेवा प्राप्ति में है। हमारे बस भगवान गोविंद के प्रिया और लालजू इन दोनों के चरण युगल ही हमारा अभिष्ट है। कब तक मरे और जिए, बहुत हो गया, अब नहीं। अब तो कृष्ण ऊपर ही ऊपर ले चलो, यहाँ से ऊपर, यहाँ से सीधा अंतरिक्ष, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मा जी का लोक, वहां से भी ऊपर बैकुंठ धाम, वहां से भी ऊपर गोलोक धाम में पहुंचा दो कृष्ण। ऐसी हमारी बुद्धि रहनी चाहिए। तो उनकी चरण सेवा प्राप्ति है भगवान की। तो देखो जगह जगह जाते हो, परिक्रमा में जाओ, अपना बिल्कुल अवसर मत छोड़ना। जो भी परिक्रमा में जाए, गोविंद कुंड में कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन को यदि स्पर्श कर लो या गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक कर लो तो सोचो कि कोटि कोटि प्रयाग कुंभ का स्नान हो गया, कोटि कोटि नर्मदा नदी का स्नान हो गया, कोटि कोटि बार, हजारों लाखों बार गंगा जी का स्नान हो गया यदि हमने बड़ी श्रद्धा के साथ। क्यों? क्योंकि गिरिराज गोवर्धन साक्षात हरिदास वर्यो, राधा जी ने उनको हरिदास वर्य कहा, जैसा कि हमने वेणुगीत में पढ़ा था। हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, उनका स्पर्श भी कर लिया तो भी। भूत प्रेत पिशाच सब गिरिराज गोवर्धन सब उतर जाता है। उनका स्पर्श करो, उनका स्नान करो, स्नान कराओ। इसके लिए यह हाँ, तो मैं बता रही थी कि गोविंद कुंड जाओगे, सुरभि कुंड जाओगे, वहां पर जरूर आचमन करना। और मानसी गंगा, इससे श्रेष्ठ स्नान कुछ भी नहीं है। राधा कुंड, माँ की सेवा साक्षात श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है। हमें और गंगा पे जाने की क्या जरूरत है? वहां पर भी जाकर के जरूर स्नान करना, आचमन लेना। यह सेवा प्रीति पूर्वक निर्धारित नाम संख्या पूर्ण करने पर ही प्राप्त होती है। बता दिया, नाम संख्या पूरी करो, ये है मुख्य चीज। तो ये सब कब प्राप्ति होगी? भगवान श्री कृष्ण गोविंद की चरण सेवा, ये सब नाम संख्या पूरी करो। तो जितना समय मिले, जितना गुरु ने कहा है, उतनी नाम संख्या पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। साधक दृढ़तापूर्वक निर्धारित नाम संख्या का साधक को जप करना चाहिए। इसी से नाम प्रभु की कृपा से हृदय में प्रेम संचार होता है। अब कोई कहेगा कि नाम करें किस कथा सुने? अब यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, नाम का ही फल है कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम का ही फल है कथा कीर्तन कर रहे हैं। परसों की कथा है, नाम महिमा में गुरुदेव बता रहे हैं। नहीं, वो जो 1-1.5-2 मिनट का जो आता है उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि यहाँ से क्या बताया गुरु जी ने? हाँ, परिक्रमा करने जा रहे हो गिरिराज जी की, क्या छोड़ करके? कथा छोड़ करके, और गिरिराज जी का अभिषेक करने जा रहे हो। तो नहीं, कथा सुन ली तो आपकी सब परिक्रमा हो गई और सब प्रकार का गिरिराज जी का अभिषेक हो गया। तो कथाओं में इतना बल है। क्यों? परीक्षित को क्या कराया? परीक्षित को कह देते कि नाम संख्या कर लो भैया, नाम जब 7 दिन है तेरे पास। एक दिन में हरिदास प्रभु ने 3 लाख, हरिदास ठाकुर ने 3-3 लाख नाम जप किया, तू कर बैठ करके। तो 7 दूनी कितना हो गया? 7-3 21 लाख हो जाएंगे, 7-3 21 लाख हो जाएंगे। इतना नाम कुछ नहीं होगा, 21 लाख नाम जपने से कुछ नहीं होगा। कथा सुनो, और जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, परमहंस साधु ना, वहां पे देखो कथा सुनने पर कैसा अप्राकृत शरीर हो गया, भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है।
खुद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कुछ खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। आपकी कथाओं में मेरा हृदय इस तरह से द्रवीभूत हो गया है कि ये जागतिक भूख, प्रपंचात्मक भूख प्यास मेरे शरीर को नहीं सताती। तो जो शरीर पंचकोशों से बना हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो ये पांचों कोश जब नष्ट हो जाते हैं, अभी तो हम लोग अन्नमय कोश में ही जी रहे हैं। प्रसाद अच्छा बना, मेरे हाथ का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, मेरे हाथ, और ये मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, आज कैसे, आज साउथ इंडियन बनाओ, आज तो इडली बनाओ, आज ये बनाओ, ये सब अन्नमय कोश में जीते। फिर इसी अन्न से हमारा शरीर बनता है। इस अन्नमय कोश का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारा शरीर एक यज्ञ भूमि है, इसमें हम थोड़ी सब कुछ डाल देंगे। किसने कैसा कैसा बनाया है, ये यज्ञ भूमि में जैसी आहुति डालोगे तो मेरे पेट में जो आहुति जाएगी बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हमारे कौन से वो थे आचार्य, जब तक ये नहीं पूछ लेते थे कि इस मूर्ति को किसने इसकी प्रतिष्ठा की है, और तब संतुष्ट होते थे, तभी उस मूर्ति का प्रसाद, तो प्रसाद खा लेंगे। प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लोगे क्या? और प्रसाद की तो महिमा ये कही कि किनका मात्र खाओ, और प्रसाद सेवा की बात कही, खाओ, खाने की तो बात ही नहीं कही गई है। तो क्षण क्षण त्याग एक बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य स्मृति धनम। ये संसार है, ईश्वर से व्याप्त है, यहाँ त्याग पूर्वक रहो। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे पथिक धर्मशाला छोड़कर चल देता है, उसी प्रकार कमल नयन भगवान श्री राम अयोध्या के महलों को छोड़ करके ऐसे ही निकल गए। हमें संसार में ऐसे ही रहना है, त्याग पूर्वक। जितना शुद्ध अन्न होगा, जितने शुद्ध कर्म होंगे, जितना सद्धर्म होगा, ऊपर जाने की पोटेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, नाम की बात हो तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन रात दृढ़ता पूर्वक 3 लाख हरिनाम करते थे, तथा उनकी प्रतिज्ञा थी क्या, कि खंड खंड है यदि जाए देह प्राण, तथापि बदने न छाड़िए हरिनाम। जब उनको 22 बाजार में मारा गया, तब खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दो, मार डालो मुझे। हरिदास ठाकुर में प्रहलाद का आवेश है, प्रहलाद ने भी यही कहा, मार डाल मुझे, क्या कर लेगा, इस शरीर को क्या कोई मारेगा। तो खंड खंड कर दो, फिर भी मैं मेरे मुख से हरिनाम करना नहीं छोड़ूंगा। श्री भक्ति विलास में निर्बंध विषय में कहा गया है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तुलसी काष्ठ घटी तई मणि भज जप मालिका सर्व कर्माणि सर्वेषामपि अभीप्सित अर्थ फल प्रदा। इसमें बहुत ही इसके आगे कोई संस्कृत का पढ़े ठीक से। ललिता है क्लास में? हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, पढ़ो जरा, स्वर से पढ़ो। तुलसी काष्ठ घटितैर्मणि मणिभिर् जप मालिका सर्व कर्माणि सर्वेषां निप्सिता फलप्रदा। गोपुत्र
गोपुच्छ गोपुच्छ सदृशी कार्या यद्वा सर्पात्रिति सुतं शुभा तर्जन्यान स्पृशेत् सूत्रं कंप्य येन विधूलयेत् अंगुष्ठ पर्वमध्यस्थं परिवर्त समाचरेत् न स्पृशेत वामहस्तेन करभ्रष्टां न कारयेत् भोक्तो भुक्तो मुक्तो यथा कृष्टो मध्यमायां जपेत् सुधिः। अब बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। ये श्लोक गुरुजी याद करने को कहते थे सब ब्रह्मचारियों को, और सबको याद भी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि तुलसी काष्ठ, जो तुलसी की जो लकड़ी है, तुलसी काष्ठ अथवा मणि द्वारा, है ना, स्फटिक मणि वगैरह जो अब उपलब्ध नहीं है, मणि द्वारा निर्मल जप माला सभी कर्मों में सभी प्रकार की मनोकामनाओं का पूर्ण करती है। तो तुलसी काष्ठ से बनी जो जप माला है सभी कार्यों में पूर्ण करती है। और क्या बता रहे हैं? गोपुच्छ, गाय की पूछ, अथवा सर्पाकृति जपमाला शुभकारी होती है। सर्पाकार या गोपुच्छ, गाय की पूछ, अर्थात ऊपर से बड़ा दाना और नीचे से सर्पाकार करके छोटा दाना, सांप की पूछ जैसे छोटी छोटी हो जाती है, ऐसी तुलसी की माला होनी चाहिए। ऊपर से सुमेरु के पास से बड़ा, उसके बाद जपते जपते तो ये सर्पाकार हो या गोपुच्छ आकृति वाली होनी चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं जप माला में तर्जनी अंगुली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये तर्जनी उंगली है, ये हमारी बाहर रहती है और इसकी भी प्रतीक है अभिमान, गर्व, दर्प, मैं को बाहर निकाल दिया, ऐसा भी कहते हैं। तो तर्जनी को जपमाला से स्पर्श नहीं करना चाहिए। और बता रहे हैं जप करते समय माला का बार बार हिलाना या झकझोरना नहीं चाहिए। ऐसे कर करके जो माला को जपते हैं, कह रहे माला कहाँ इकट्ठी हो गई, हिलाना भी नहीं चाहिए, झकझोरना भी नहीं चाहिए। जब माला को ऐसे, है ना, माला कभी ऐसा लगता है कि उलझ गई है या कुछ है, तो निकालो प्यार से, उसको ठीक करो, फिर से झोली में डालो। लेकिन ऐसे ऐसे करके आप देखो अक्सर लोग झकझोरते हैं। हिलाना नहीं चाहिए, झकझोरना नहीं चाहिए। इसके बाद माला को अंगुष्ठ एवं मध्य में अंगुली की सहायता से जप और पुनरावृत्ति करें। तो यहाँ पर रख करके इस तरह से जो मध्यमा अंगुली है इसको बाहर निकाल दिया, इससे जप करते जाएं और पुनरावृत्ति करते चले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ से माला का स्पर्श कभी ना करें। बाएं हाथ से, क्योंकि शौच इत्यादि बहुत से लोग स्प्रे इत्यादि यूज नहीं करते हैं, तो बाएं हाथ से शौच धावन इत्यादि का कार्य करते हैं। तो बाएं हाथ से कभी भी माला का स्पर्श ना करें, ठाकुर जी का स्पर्श ना करें। कभी ऐसा भी हो कि मानो हम तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया, अब स्नान करके वस्त्र तो पहनाएंगे, तो क्या करें, सीधा की साथ उल्टे हाथ में आपका एक वस्त्र रहना चाहिए, तुलसी जी रहनी चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी को रखो, उसके बाद उनको वस्त्र श्रृंगार इत्यादि धारण कराओ। और दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट नहीं करें। दूसरा हाथ लगाकर, तो ये लोग जो है ना रास्ते जपते चले जा रहे हैं, वहां कहीं पे माला रख रहे हैं और फिर सीधे हाथ से एक चीज देख रहे हैं, उल्टे हाथ में माला ले ली। देखो क्या लिखा है, देखो ना कितने लोग जो नाच नाच के दिखा रहे हैं कि हमारे 5 लाख फैन हो, 10 लाख फैन हो, उल्टे हाथ से माला लेकर के अपने सीधे हाथ से नाच रहे हैं।
माला गले में धारण कर लो। हाँ, दीदी पर बाहर से जो हम मन का है जो हम काउंट करते हैं उसको छू सकते हैं बाहर से, लेफ्ट हैंड से जो मन का बाहर से मतलब हम काउंट करते हैं ना, अभी 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, तो उसको भी नहीं छूना चाहिए ना left जो से? हाँ बाहर का मन का है उसको लगा सकते हैं, तो भी हम लोग तो उसको एकदम ऐसे करके फिर सीधे हाथ से उल्टा हाथ चलते नहीं माला पे। क्योंकि सीधा हाथ तो हमारा अंदर रहता है, तो हम जब हाँ, माला उसको- पूरी करते हैं ना तो लेफ्ट से फिर एक बाई हो गई हमें, अभी दूसरी हो मैं गई, समझ तो रही हूँ आपकी बात, तो तो उससे हम खींचते हैं, वहाँ तो शायद- लेफ्ट से खींचते मैं हैं। समझ गई, वहाँ पे शायद कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ। माता जी, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हो? अगर कोई लेफ्ट हैंडेड हो तो वो क्या करे? किसी भी स्थिति में लेफ्ट हैंड यूज करना ही नहीं है, उसको सीधे हाथ से अभ्यास डालना चाहिए। अवश्य उसका अभ्यास हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन में अभ्यास हो जाएगा। हरे कृष्ण दीदी, 1 मिनट प्लीज करना प्रणाम। दीदी बेड पे बैठ के कर सकते हैं माला? नहीं, हाँ बेड पे बैठ कर। हाँ, बैठ कर करो, लेट कर करो, लेकिन उल्टा हाथ मत लगाओ। बेड पर ऐसे सोकर उल्टे हाथ से माला इस तरफ रख दी, उसमें अपराध हो जाएगा। बैठ सकते हैं बेड पे? हाँ, बेड पर बैठ के करो, लेट कर भी करो, लेकिन मैंने लेटने वाले लोगों को देखा है, ऐसे माला जपेंगे और ऐसे उल्टे हाथ से रखकर भी साइड में माला रख देंगे। वो नहीं करना। ठीक है दीदी। पर कई तो बर्थ ही लेफ्ट हैंड होते हैं, जैसे मेरा बेटा सब काम लेफ्ट से ही करता है, लिखता भी लेफ्ट से है, खाता भी लेफ्ट से है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए फिर? यहाँ भी यही, सबके लिए यही विधान है सीधे हाथ का, कहीं भी नहीं लिखा है कि उसमें उल्टा हाथ लगाना चाहिए। लेफ्ट हैंडी सब जगह चलेगा, लेफ्ट हैंडी क्रिकेट खेले, लेफ्ट हैंडी हॉकी खेले, लेफ्ट हैंडी फर्स्ट क्लास आ जाए, पर श्री माला का विधान सीधे हाथ का ही है। दूसरा हाथ लगाकर माला को भ्रष्ट ना करें, दूसरा हाथ ना लगाएं, ये साफ कह रहे हैं। देखो, भुक्ति तथा मुक्ति चाहने वाले मध्य में अंगुली से जप करते हैं, मध्यम उंगली से जप करते हैं। जो भुक्ति या मुक्ति चाहते हैं, भुक्ति तथा मुक्ति चाहने वाले मध्यम उंगली से जप करते हैं। अब और भी नियम बता रहे हैं। मनः सराण सहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत मनिर्वेदो जब संपत्ति हेतवाह। और बता रहे हैं, जब के समय एकाग्र मन एकाग्र रहे और कृष्ण से इतर, कृष्ण से अतिरिक्त और किसी बातों का परित्याग कर दें और शुद्ध चित्त से, नेक्स्ट बात है, शुद्ध चित्त से नाम के अर्थ का चिंतन करते रहें। जैसे से भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने हमारे चित्त का हरण कर लिया है। कृष्ण हमारे चित्त को आकर्षित करके जो हमें परम निवृत्ति परक आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हरे कृष्ण, ऐसे कृष्ण जिन्होंने मेरे चित्त को सर्वमस्त प्रकार से आकर्षित कर लिया है। ऐसे नवीन मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर कृष्ण हरे हरे। और हरे का अर्थ हरि से भी होता है और हरे का अर्थ किशोरी जी से भी होता है। हरे राम जो राधा जी हैं, भगवान श्याम सुंदर उनका भी चित्त हर लिया है। तो ऐसी जो
हरे संबोधन, ऐसी राधा जी के साथ जो रमण करते हैं तो चिंतन करते करते, अर्थ पढ़ते पढ़ते क्या होगा। मैंने कई जगह देखा है कि जब ये अर्थ चिंतन जो करते हैं ना, उनकी सिद्धि बड़ी जल्दी होती है और ध्यान भी बहुत लगता है। और जाप करते करते बार वृंदावन धाम सामने आ जाएगा, वृंदावन धाम की भांडी बन की कथा सामने आ जाएगी। ध्यान करते करते, राधा कृष्ण का ध्यान करते करते सब तो देवालय याद आ जाएंगे बार बार। यहाँ पर मेरे राधा श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा मदन मोहन मेरे करौली में चले गए हैं, और ये देखो दान घाटी का दर्शन हो गया, बार बार सुरभि कुंड का दर्शन होगा, बार बार गोविंद कुंड का, ये निश्चित रूप से होगा। तो चिंतन करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि समय एकाग्र चित्त कृष्ण से अतिरिक्त दूसरी बातों का परित्याग कर शुद्ध चित्त से नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए धैर्य पूर्वक, बड़े धैर्य के साथ, ये बहुत जरूरी है। ये सभी संप्रदाय के लोग कहते हैं। मानो कह दिया, अरे भैया तुमने तुम्हारा सूर्य माला हो गई, कितना समय लगा? भाई 1 घंटे में हो गई माला। अरे मैं आप नाम नहीं लूंगी, वो तुम सब उसको अच्छे से जानते हो। जब मैं उनसे पहली बार मिली ना, तो बोलते कि मेरा 3 लाख नाम जप हो जाता है। मैं कहा तुम घर का इतना काम कर लेती हो, मैं देख रही हूँ सब। हाँ हो जाता है मेरा तो। अरे मैं एकदम, मेरा तो हृदय एकदम। तो मैंने देखा कि पता ही नहीं, मेरे मन में आ ही गया। मैं कि दिखाओ कैसे कर रही हो। तो वो एक एक माला पे नहीं रुक रही है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, एक फिर दूसरे पे आएगा, वो तो पूरा ही जपती जा रही है, हरे कृष्ण हरे हरे राम। तो वो तो दो ही तीन बार बोलोगे तो पूरी माला हो जाएगी। तो हमें हर एक मन का पर रुकना है, और जब हमारा मंत्र पूरा हो जाए तब हमारा नेक्स्ट मन का होना चाहिए। तो बड़े धैर्य के साथ, एक यदि आइडियल टाइम है 16 माला का, तो कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा तो होता ही है, कम से कम। कोई बहुत फास्ट जापक हो, उसको बड़ा ही अभ्यास हो, तो 1.25 से 1.5 घंटा तो कम से कम लगता है। तो बड़े धैर्य के साथ हर एक मन का, तो धैर्य पूर्वक नाम करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, और चिंतन एवं कीर्तन करते जाना चाहिए। जब काले मन के एकाग्र भावे लय और चित्ते शुद्ध था के व्यथा कथा नहीं कहे, और क्या करे? नामार्थ चिंते सदा धैर्याश्रय करे और फिर नाम ते आदर करे, कृष्ण नाम स्मरे। क्या अर्थ है इसका? कि जब करते हुए मन को एकाग्र भाव रखना चाहिए, और चित्त को शुद्ध रखना चाहिए, और व्यथा कथा नहीं कहे, और व्यर्थ की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। माला हाथ में है, टीवी चल रहा, बड़े अपराधी है ये लोग। माला हाथ में, दुकान में शॉपिंग चल रही है, बड़े अपराधी हैं ये लोग। मैं एक के घर पे गई थी, माला जप रही थी वो, उसने मुझे प्रसाद रखा, तो माला को उल्टे हाथ में रखा और सीधे हाथ में मुझे प्रसाद दे रही है। भैया तू इतनी बड़ी जापक है, 2 मिनट तो रख दे। तो देखो कितने अपराध होते हैं। और अपने घर में कोई भजन करने वाला आया है या कुछ, उसका सम्मान इत्यादि छोड़ करके ये सब क्या विधान है? हमारे तो कनिष्ठ वैष्णव का भी सम्मान है ना। तो व्यर्थ की बातें ना करें। नामार्थ चिंतः सदा धैर्य आश्रय, नाम का अर्थ का चिंतन करता रहे और धैर्य पूर्वक नाम जपे। नाम में से आदर कर, नाम का बड़े सम्मान के साथ भजन करना चाहिए,
और कृष्ण नाम ही सार है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो भजन रहस्य व्रती में इसी बात को कहा है कि जो जो आलोच श्लोक हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मंत्र सिद्धि के उपायों का वर्णन बताया कि कैसे मंत्र सिद्धि होगी। मना संयोग, अपने अभिष्ट नाम में मन को लगा देना चाहिए। यदि मैं सच कह रही हूँ, यदि एक मन का मैं कृष्ण भज रही हूँ तो कृष्ण से ही मेरा मन जुड़ना चाहिए। माला पूरी करना हमारा काम नहीं है, माला हमारा अवश्य संख्या पूरी हो जाएगी। हरिदास ठाकुर के 3 लाख नाम जप की बात है, लेकिन यदि रूप गोस्वामी की बात आ जाए तो एक बार भी भगवान का आश्रय लेते, फिर भी नाम संख्या पूर्वक कह रहे उनका जब हम ये बंदे रूप सनातनो रघु युगल श्री जीव गोपाल को, वहां पे साफ आया कि नाम संख्या पूर्वक वो जप करते थे। फिर भी रूप गोस्वामी को इतना अधिक नाम का फल हुआ। तो देखो, नाम जपते जपते उनको लीला दिखाई दी, कौन सी वाली, कुसुम सरोवर वाली लीला दिखाई दी कि नहीं दी, याद है कि नहीं? जी दीदी। हाँ बताओ। रूप गोस्वामी जी ने देखा कि राधा रानी फूल चयन कर रही है, तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि डाली को छोड़ दिया, और डाली नहीं छोड़ा नहीं, वो पुष्प चयन कर रही थी तो कृष्ण ने क्या किया, डाली को पकड़ के एक तरफ लटक गए, नीचे खींच लिया उन्होंने। हाँ, नीचे खींच लिया तो किशोरी जी ऊपर चढ़ गई, ऊपर हो गई ना, एक तरफ की डाली नीचे खींची तो, और कृष्ण हंसने लगे, सखियां भी खूब हंस रही हैं। इसी बात को लेकर के इनको हंसी आ गई रूप गोस्वामी को, और खंज कृष्णदास को क्या लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देख करके हंस रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये जब करते करते लीलाओं का ऐसे चिंतन होता है। तो पूरा मन को लगा करके, हर एक मन का भगवान श्याम सुंदर राधा कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। लगा करके लीला चिंतन करते करते नाम करना। बद्ध जीव का चित्त अन्य अन्य विषयों की ओर भटकता ही रहता है। इसमें सब आ जाएंगे। मानो छोटा बच्चा स्कूल जाना है, उसको 2 माला जपनी है, या कॉलेज जाना है, तू जितनी जपे मन से जप, उसमें भूल जा, अपना समय देख ले। हमने बीच में एक व्यवस्था भी बताई थी कि सुबह उठ करके अपना अलार्म लगा दो। ये भैया अलार्म तू जब तक नहीं बजेगा तब तक मैं संसार का कोई विषय अपने मन में आने नहीं दूंगी। फिर धीरे धीरे अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि जितना भी जपोगे फिर तो क्रंदन ही क्रंदन रहेगा, क्योंकि कृष्ण का जब भजन करते तो वहां क्रंदन ही क्रंदन होता है। अतएव साधु संग में रहकर वैराग्य एवं अभ्यास द्वारा चित्त को संयमित करें। वैराग्य अभ्यास के द्वारा चित्त को संयमित करें। कृष्ण तो इनका भी यही था, अर्जुन का। मनः कैसा है, प्रमाथि, मत डालने वाला है, बड़ा यंत्रणा देने वाला है कृष्ण। बलवद दृढ़म, बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही दृढ़ है। असंशय महाबाहो, मनोद्र निग्रहम चलम, अभ्यासेन वैराग्येण। तो तुम क्या करो, मैं मानता हूँ अर्जुन कि ये मन बड़ा बलवान है, लेकिन तुम क्या करो, अभ्यासेन वैराग्येण से इदम गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के अभ्यास से इसको वश में करो, प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। 1 घंटा कोई बात नहीं होगी। तो सुबह क्या है ना, तो हमारा फोन का डिस्टरबेंस है, किसी प्रकार का, ये हमारा समय है, ब्राह्म मुहूर्त का समय, गोल्डन टाइम है, वो हम भक्तों के लिए है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बेच कौड़ी मोलन जाए। अरे हम उठ नहीं सकते, हमसे तो नहीं उठा जाता 6 बजे, तो जाना, सोना, सोता रहे, सोती रहे। फिर क्यों चाहिए भगवान? प्रयास नहीं करना है, साधन नहीं करना है। हमें कुछ ऐसे ही दे दो कि हाँ कोई बात नहीं, तुम 6 बजे तक सो जाओ, जब उठो तब भजन कर लेना। वो भजन है ही नहीं, हम क्यों कहें? हम कभी नहीं कहेंगे।
प्रातः काल उठ करके भगवान श्री कृष्ण पढ़ लो उनका भागवत में जीवन कैसे सुबह सुबह उठ करके आत्मचिंतन करते हैं। उनके चिंतन में कौन आएगा, वो स्वयं ही चिंतन करते हैं। भगवान श्री राम का भी आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता स्त्र नावही माथा, जाकर के माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो जो प्रातः काल का समय इसको व्यर्थ मत जाने दो। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी मोल न जाए। कौड़ी के भाव इतना सुंदर जीवन निकाल दिया। मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं ना हम सब का जो 20 साल का है उसको एक दिन सबका दिन कम होता जा रहा है, सबका समय उतना ही है। अरे हम स्वस्थ हमें कुछ नहीं होगा, अरे यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। अब बता रहे हैं शौच साधक टाइम हो गया, टाइम हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। अब ये भजन रहस्य करके आप पढ़ करके सब आचार्य बन जाओगे। भजन रहस्य में कुतर्क ना करके पालन करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि जो जो हमारी कमियां रह गई हैं अब उनको दूर करके हम इसको कैसे शुद्ध करें अपने भजन में। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी मैं इस दुकान पे मैं समझ गई बेटा। हाँ जी माता जी इतने आजकल काउंटर्स चले हैं जिस पर लोग जप करते हैं, तो ये जो काउंटर पर जप करना क्या सही है? तुलसी ही साक्षी है, तुलसी पे ही जप करना चाहिए। तुलसी हमारे भगवान को ले जाने के वाली कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। काउंटर में वो अधिकार नहीं है। नाम तो हमारा जप रहा है, काउंट भी हो रहा है, लेकिन तुलसी जी की साक्षी नहीं मिल रही है। इसलिए हमेशा तुलसी पर ही नाम जपना चाहिए। जैसे अभी हरि नाम, जिनके पास हरि नाम दीक्षा नहीं हुआ, जिनको अभी उनके गुरुदेव ने तुलसी देवी का माला प्रदान नहीं करा, वो क्या करें? देखो ये इस्कॉन में ऐसा चलता है कि अभी आपको तुलसी माला नहीं दी जाएगी और आपको ध्यान देना, आपको ये नीम की बनी माला दे जाएगी, इस पे जप करो अभ्यास डालने के लिए। लेकिन हमारे देखो लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को भी मंत्र नहीं दिया है, दीक्षा नहीं दी है, लेकिन नरोत्तम ठाकुर तुलसी माला पे ही जप कर रहे हैं। जी, क्योंकि हमें तो मठ में मिल जाता है, लेकिन ऐसे कुछ मेरे मित्रगण हैं जो कि सबको कहो, सवाल पूछा। हाँ इस सबको ये हरि इनका सबको बताओ कि नरोत्तम ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी ने कितने दिनों बाद उनको मंत्र दिया है, पर जप तो कर रहे थे। तुलसी माला का ही जप सिद्ध होता है। ये काउंटर तो अभी अभी चला है। आप विचार करो आज के 20 साल पहले जब काउंटर या 15 साल पहले काउंटर नहीं था तो लोग क्या करते थे? माला पर ही जप करते थे। उस समय भी माला पे जाप करते थे ना। हमेशा तुलसी माला पे ही जप करना है। अभी तो नई नई चीज आ जाएगी। अब नया तो ऐसा भी कुछ आ जाएगा कि तुम बोलते रहो, जब अपने आप ही बोलते जाओ, काउंट अपने आप होता चला जाएगा। जाने कैसी कैसी चीजें आएंगी, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आती ऐसी चीजें। हमेशा विचार करना चाहिए कि जो शाश्वत सत्य है, परंपराएं चलती आ रही हैं, हाँ जो वैदिक परंपराएं चलती आ रही हैं, उन्हीं के अनुकूल होकर बिल्कुल 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 राइट। जी माता। तो आज के बाद सर्वत्र घोष कर दो, सर्वत्र घोष कर दो जी माता जी। क्या कि माला जब हमेशा तुलसी निर्मित, तुलसी काष्ठ निर्मित माला पर ही करना है। जी माता जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण दीदी, अगर जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो भी तुलसी माला पे करे? वही तो पूछा, सुकान ने वही पूछा है ना। जिसकी दीक्षा नहीं हुई तो वो भी तुलसी माला पे ही करे? वही तो पूछा है उन्होंने कि जिनकी, वो बता रहे कि मेरे मित्र है उनकी दीक्षा नहीं हुई है तो वो किस पे जाप करें। हमने उत्तर दिया वो भी तुलसी माला पर ही करें। एक दिन जब गुरु उनको योग्य समझेंगे तब हरि नाम दे देंगे। अच्छा पहले ये सब नहीं होता था, इतने दिनों तक पहले तुम ये करो, ये सब अभी अभी चला है, पहले ऐसा नहीं था।
ना काउंटर थे ना कुछ था। ठीक है दीदी। हमको गुरुदेव ने माला दी तो माला दे दी तो उसी समय से भजन था, ऐसा थोड़ी है। कितने लोगों को हम देखते हैं, जाप करना शुरू करो, ये अभी अभी चला है, पहले ऐसा नहीं था। तो जब ज्यादा अच्छा होता था ना, अभी काउंटर पर जब करके कितना लाभ हो रहा है बताओ। दीदी ये फैशन चला लिया है भक्तों ने नया, अपना इजी रास्ता निकाल लिया है। और क्या। और काउंटर वालों की अच्छी सेल भी हो रही है, वो भी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। ये चीजें बहुत होती है, अक्सर ऐसा होता है। ये तो तुलसी जी की माला है। अभी देखो दूध का कितना विरोध हो रहा है, दूध मत पियो, दूध मत पियो। अचानक क्या हो गया दूध में? अचानक दूध में इतनी बुराइयां आ गई, पूरी की पूरी। कहते हैं कि पाउडर का दूध बनाते हैं आज चल। पूरी की पूरी इसीलिए मना अमूल करते हैं। अमूल फैक्ट्री इतनी बड़ी खुली हुई है, कितने ही हजारों लोग वहां दूध के काम में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास कौन सी गाय का दूध आ रहा है। दूध के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। आजकल 6 महीना भी मैया दूध नहीं पिलाती, दूध सूख जाता है क्योंकि मैया को दूध नहीं दिया जा रहा। सब गलत है। दीदी हाँ, सबसे बड़ा भ्रम तो डॉक्टर्स लोगों ने चला रखा है, जानबूझ करके, दूध पियोगे क्योंकि इसके तो बहाने डायरेक्ट- अमेरिका की हाँ जी, चॉकलेट तो- बिकेगी ना। जानबूझ करके किया हुआ है ये सब, बहुत बड़ी षड्यंत्र है। पैसे देकर किनसे कहलवाया जाता है। हमारी भारत भूमि में से, जब हमारा भारत यहाँ पे था तब कितने, मेरे ख्याल से 84 ये आए थे, 84 आए थे ये लाइनमेंट, कौन से इनके नाम थे, क्लाइव, ये सब। और यहाँ से जो नौकाओं पे, शिप में भर भर के सोना गया है, कितने लाख टन सोना यहाँ से चला गया। और अब हमारा दूध जो पावरफुल है, हमारे बच्चे जिससे शक्तिशाली बनते हैं, उनको कहते दूध मत पियो। बहुत उनकी चॉकलेट खाओ। घी मत खाओ। अब अभी तो चलो कोई लोग तो कहने लगे घी अवश्य ही खाना है, घी से कोई मोटा नहीं होता, ध्यान रखना। घी कैसे खाना है? रोटी में चुपड़ कर। जो लोग चावल खाते, चावल के ऊपर भी घी डाल सकते हैं। शुद्ध घी अवश्य खाना चाहिए। घृतमेव आयुः, वेद कह रहे हैं, आयुर्वेद भी कह रहा है घी ही आयु है। सब पहले लोग दाल में ऊपर से घी डाल करके फिर दाल खाते थे। आधी कटोरी घी सबके, आधी चम्मच घी माँ बहनें सबके में नहीं डालती थी क्या? अब तो कहते ड्राई फ्रूट्स भी मत खाओ। तो भगवान ने काय को बनाए थे? पहले तो लोग भूरे में डाल के घी खाते थे। हाँ, रोटी। घी बुरा अच्छा है, घी बुरा खाओ, घी मुश्किल खाओ, जरूर खाना चाहिए। हम तो बहुत खाते थे। इसलिए आप बढ़िया चल रहे हो। हरे कृष्ण दंडवत दीदी। ये हमारे पहाड़ में घी का त्योहार आता है, जो घी खाते हैं यहाँ के लोग। सही करते हैं, ये परंपरा रहनी चाहिए। हाँ दीदी, एक त्योहार आता है उसपे घी खाते हैं पहाड़ी लोग यहाँ पे। अच्छा, ये परंपरा चले, बहुत अच्छी बात है। अपने यहाँ भी नहीं, पहले जमाई आता है तो उसको घी बुरा जरूर खिलाया जाता है। दीदी हमारे लोगों में तो दीदी हमारे लोगों में तो जैसे कोई जिसके बेबी होने वाला होता है तो दूध में डाल के घी देते थे। दलिया बनाते, दीदी, दलिया तभी में तो बोलते कितना हैं। घी, दलिया खिचड़ी सब में ऊपर से घी डालते हैं कि नहीं? तभी तो बोलते हैं मुंह में घी शक्कर। हाँ घी नहीं खाने से
आंत सूख जाती है और फिर कहेंगे कि नहीं आंत सूख गई तुम्हारी, अब तुम ऑलिव ऑयल पियो। अरे पहले से घी खिलाओ ना। और इन बच्चों के दिमाग में इतना भूस भर दिया है कि लोग बच्चे सुनते भी नहीं है। आंतें सूख जाती हैं सारी। ठीक है। गुरु जी बताते थे कि हमको चाय देते थे ना, तो चाय मतलब इन फॉरेनर जब इधर आए ना तो पैसा भी देते थे और चाय भी देते थे। गुरु जी बोलते थे ना कि चवानी भी देते थे और वो वही हम मतलब लोग, वही चाय तो बात पिलाते है, थे। मुक्त हो गए लेकिन अभी भी उन्हीं की तो बातें हमको सुनते हैं। ऐसे बना दिया, चाय का रोगी बना दिया कि ये लोग मतलब जो वही। हिंदू समाज है ना वो दूध और ये ना पिए और चाय पी के वो हो जाए, मतलब नशाई हो जाए। तो ये गुरु जी तो बोलते थे ना पैसे भी देते थे और चाय भी देते थे, ये हमको आदत डालने के लिए। ठीक है। चैतन्य भागवत। दीदी भुक्ति तथा मुक्ति चाहने वाले मध्यम उंगली से जब भुक्ति है, भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग। ये लोग क्या करते हैं कि जो तर्जनी उंगली है ना, ये झोली बोली कुछ नहीं लेते, ऐसे बैठ करके बस इससे जप करते रहते। बहुत से लोग चंदन इत्यादि लगाते हैं। चंदन पहले हमें इससे लगाना चाहिए, है ना, अनामिका से। और बहुत से लोग इससे लगाते, वो भी गलत है। बीच की उंगली से लगाना तो बहुत ही गलत है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होगी इस तरह से। और बहुत से लोग झोली वोली छोड़ करके ऐसे जप करते रहते हैं तो हमें धन मिलेगा। मध्यमा उंगली कैसी माया वाली मानी जाती है, इसलिए मध्यमा उंगली से कोई शुभ काम नहीं होता। चंदन, तिलक, हाँ यदि कोई मृतक शरीर है तब मध्यमा उंगली से कहा जाता है कि इसको छुओ। मैडम प्रणाम, हरे कृष्ण दीदी। दीदी वो आज प्रेजेंटेशन शो करनी। हाँ शुरू करो। हमारी क्लास से हम सब मिलजुल के चल रहे हैं। यदि किसी को आना जाना है तो हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि स्लाइड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दीदी अभी नजर आ रहे हैं। हरे कृष्ण दीदी, एक प्रश्न मेरा था दीदी। हरे कृष्ण दंडवत हाँ दीदी, जैसे आपने बताया था कि हमें उल्टी हाथ का बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए जब माला को। तो जैसे जब माला करते करते दीदी कई बार ना माला के अंदर ही नीचे झोली के अंदर गांठ लग जाती है, तो उसको उल्टे हाथ से खोले या नहीं सीधे नहीं, उसको हटा पूरी माला निकालो, उसको पहले ठीक से करो एकदम अच्छे से, उसके बाद उसको रखो। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा प्रश्न है दीदी, गोपुछ अथवा सर्पाकृति माला शुभकारी होती है दीदी, ये कैसे पता? गोपुछ का अर्थ ये है कि पहला दाना बड़ा होता है, घूमते घूमते जो दूसरा अंतिम दाना है ना वो छोटे होते चले जाते हैं। पहले बड़े दाने रहते हैं, फिर धीरे 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 वो दाने छोटे होते चले जाते हैं। उसको सर्पाकृति या गोपुछ आकृति कहते हैं। हाँ कुमुदी प्रारंभ करो। दीदी अब नजर आ रहा है, कुंज पे नजर आ रही है। हाँ स्लाइड्स नजर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था सारा। कल इसमें कीर्तन की विधि। कुमुदी, मैंने तुमसे कहा था थोड़ी माइक की व्यवस्था कर लेती तो अच्छा रहता। कुमुदनी कोई स्पीकर होता ना तो तुम्हारी आवाज सॉफ्ट है। दीदी उस दिन मैंने स्पीकर से किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज तो मैंने थोड़ा सेटिंग चेंज की हुई है, अभी आ रही होगी आपको आवाज। ठीक है चलो। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरीशक्तिस्वरूपाय रूपानुपराय प्रभु। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा समस्त रूपानुग आचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पूजनीय
मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में प्रणाम ज्ञापन करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित वैष्णव को योग्य प्रणाम स्वीकार हो। अभी तक हमें जो भजन रहस्य ग्रंथ है उसका सार जो हम समझ रहे थे, उसमें हमने कलयुग में कीर्तन की विधि पर जो दी हुई है महाप्रभु जी ने, वो हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ साधन कैसा है। हम जो रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि अष्टांग योग जो है वो उसका पथ सर्वदा भयकारी और कष्टकारी है, क्योंकि अपने शरीर को कितना भी जो साधक है वो कंट्रोल करे, नियम करे, ध्यान समाधि जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बाद भी साधक का जो मन है वो अशांत ही रहता है और कहीं ना कहीं उसको शांति ना मिलने के कारण वो अपने मार्ग से भटक जाता है। और जैसे भी त्रुटि होती है कोई, तो उसके नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अष्टांग योग में भक्ति रहित ज्ञान, यहाँ पर भी जब ज्ञान तो है लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो उससे जो वो भी ज्ञान होगा वो कहीं ना कहीं साधक को अमंगल की तरफ ले जाएगा। उसी प्रकार कर्म में भक्ति नहीं रहने से वो भी अमंगलकारी हो जाएगी। अभक्ति मार्ग निंदनीय है, अभक्त संग त्यजनीय है, क्योंकि अभक्त संग जो है वो व्यक्ति को, जो साधक है, अगर कोई साधक अभक्ति का मार्ग और अभक्त संग कर लेता है तो उसका भी अपना जो साधन पथ है, जो उसका भजन है, वो खराब हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो भक्ति का मार्ग है वही श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि भक्ति का मार्ग सहज है, बहुत सरल है और इसे अपने आप ही सुलभ है। भजन क्रम भक्ति साम्य सिंधु में बताया गया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो और भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा उचिततः। तो भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास तथा हरिकथा श्रवण की अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग, फिर भजन क्रिया आरंभ होती है, साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति भी होनी प्रारंभ हो जाती है। तत्पश्चात भजन में निष्ठा होती है और फिर रुचि, तत्पश्चात भजन तथा भजनीय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद में ये चरित्र प्रेम उदय के रूप में परिणत हो जाती है। साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम बताया गया है। कुमुदिनी, आप सभी कुछ डिटेल में पढ़ोगे तो ये स्लाइड्स कभी भी जीवन में, तो उसको हम इतना भी कह सकते हैं कि श्रद्धा आ गई क्योंकि हम वो जो चीजों को कई बार पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम बार बार पढ़ेंगे, तो ये कभी भी स्लाइड्स का मतलब ये है कि दो चीज है, समराइज करो, उसको शॉर्ट करो। परम तत्व हमने बोला था कि स्वरूप शक्ति, परम तत्व के चार रूप हैं, स्वरूप शक्ति, तद्रूप, वैभव, जीव और प्रधान। शुद्ध संकीर्तन के प्रभाव, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है, संसार दावानल का उपशमन, जीवों के मंगल हेतु भाव चंद्रिका का वितरण, विद्या रूपी वधु को जीवन प्रदान, आनंद रूपी समुद्र की निरंतर वृद्धि, पग पग पर पूर्ण अमृत कृष्ण नाम का रसास्वादन कराकर उद्धार करता है तथा आत्मा का पूर्ण स्नान करवाती है। और 32 प्रकार के सेवा अपराध नष्ट हो जाते हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात सिद्ध देह की प्राप्ति जो है उसका फल है कि अष्टकालीय लीलाओं में साधक का प्रवेश होता है और अजात गति से वह साधक जात गति की तरफ अग्रसर होता है। तो ये हमने एक चार्ट समझा था जिसमें जो जीव है वो मंडल से बहिर्गत दशमी परमाणु है, जो सूर्य का मंडल है वो तद्रूप वैभव है, स्वरूप जो है सूर्य का वो उसमें स्थित तेज है और जो उसकी छवि है वो माया है। तो अगर इसको इलैबोरेट, आई थिंक ये सबको क्लियर तो हो ही गया होगा अभी तक कि प्रथम युगल से लेके द्वितीय युगल, तृतीय युगल, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से 8 युगल हैं
और हर एक युगल में श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति, भजन निष्ठा, भजन रुचि, इस प्रकार से हमारा जो भक्ति का क्रम है वो बढ़ता जाता है। और ये हमने बहुत डिटेल में हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो ये बस इतना ही है। बाकी का जो है वो अभी हमें बना रही हूँ, उसको मैं बाद में डिस्कस। तुम ये स्लाइड्स जो बना रही हो बहुत अच्छे बना रही हो, तो उसमें सब पॉइंट्स आ ही रहे हैं। हाँ, और जैसे कि अभी तुमने बताया कि धीरे धीरे क्रम हो जाता है, फिर अजात अति से इंसान जात अति तक पहुंच जाता है। ये सब बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। गुड। तो अभी तुम्हारा काम उतना हुआ नहीं, तो अभी तो यहाँ तक आते आते तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। कुमुदिनी? दीदी अब तो बस यही है जो आज किया है, नियम जो बताए गए हैं। अच्छा, वही बचा है कि नियम आ गया, और अष्टकालीय लीला का जो लास्ट जो श्लोक है, जिस श्लोक को पढ़ के हम प्रथम युगल में हम प्रवेश करते हैं, प्रथम याम में। तो इतने बीच में जो हमने अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो पढ़ा वो क्या था? हाँ, कि उसके अंदर वो सारा इलेबोरेट एक एक पॉइंट उसमें मैं प्रमाण ले सकती हूँ, अगर लेना हो तो। लेना ही है। उसमें अपना जी, हाँ, वो सब मैं एक अलग से स्लाइड कर दूंगी उसकी, कि प्रमाण कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं वो। हरि नाम की महिमा बताइए और कहाँ कहाँ से। हाँ ठीक है। एकदम ऐसा करके रख दो ना, हम इसको ये इसने सुधाने निशाने, तुम लोगों ने इस पे गूगल पे, इस पे यूट्यूब पे डलवा दिया है ना? यूट्यूब में ये अवेलेबल नहीं हो रहा, मतलब जैसे जो हम दिखा रहे हैं वो यूट्यूब में नहीं आ रहा। क्यों? लिंक डाला है ना इसमें। आएगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फेसबुक में तो 30 दिन में चला जाता है ना। कोई फेसबुक से अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हैं क्या? ऐसा फेसबुक से व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ऐसा सिस्टम है क्या? व्हाट्सएप में है दीदी, उसमें लिंक है। व्हाट्सएप में जो डाला है गहना और इसने निशा दीदी ने, उसमें लिंक है। जब लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरी फाइल एज इट इज दिखती है, जो हमको अभी ये कुमुदी दीदी दिखा रही है। व्हाट्सएप पे भी ना पे क्लिक करेंगे तो वो दिख जाता है। हाँ जी, दिखता है। लेकिन उसको यूट्यूब पे भी डलवा दो, क्योंकि उसमें हमेशा रह जाएगी। मेरी बात गहना ने डाला लिंक पे डाला। हरे कृष्ण। जो दीदी दिखाती है ये यूट्यूब पे ही दिखता है दीदी, फेसबुक पे नहीं दिखता। तो यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा, अगर ये डलेगा ना, जैसे निशा दीदी डालती हैं कभी ज्ञान, आजकल तो निशा दीदी डाल रही हैं, तो एज इट इज ऐसे जैसे ये मतलब क्या नाम है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब पे रहना चाहिए, क्योंकि दिखा रही है। ठीक है। हरे कृष्ण जी, जैसे जूम में भी मैं करती हूँ ना कुछ अपनी क्लासेस, तो उसके अंदर जैसे जूम में हम करते हैं तो वो यूट्यूब में सिर्फ दिखाई देता है। मैं अपनी शक्ल चाहे ना दिखाऊं चाहे दिखाऊं, लेकिन जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो जूम में फिर नजर आती है। ठीक है, ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि तुम इसमें पॉइंट्स मत छोड़ो, कोई भी पॉइंट्स लो। ठीक है। कीर्तन आज सुधा दीदी करेंगी, पेज नंबर 70। सब लोग किताब खोलकर बैठे और संग संग गाएं, माइक बंद करें और इन सब कीर्तनों को अभ्यास करें, याद भी होते चले जाएं। पेज नंबर 71 सिद्धि लास्ता। गुरुदेव की जय हो, गुरु परंपरा की जय। और दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण प्रणाम मोरा जुगला किशोर, राधा कृष्ण प्रणाम मोरा जुगला किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राणा मोरा
जुगला किशोर कालिंदी फूले केली कदम्बेर वन रतन विधीरा ऊपर कसाबोई जन श्यामा गौरी रंगे शिव चुया चंदनेर गंध चामर ढुलाबो कबे तेरी बो मुख चंद्र गाठिया मालती माला दीबो तुम्हार गले अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर जयो नरोत्तम ठाकुर जयो नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जयो नरोत्तम ठाकुर जया जया गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अनुपात, जब भी हम प्रभुपाद बोलते हैं तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। ठीक है जी जी हाँ, अनुवाद पढ़ दो जी। राधा कृष्ण युगल किशोर ही मेरे प्राण स्वरूप हैं। इस जीवन में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। तब मैं कालिंदी के किनारे पर स्थित कदम वृक्षों के वन में रत्न जड़ित सिंहासन पर दोनों को बैठाकर उनके श्री अंगों में चंदन प्रदान करूंगा तथा चामर ढुलाते हुए उनके श्रीमुख कमल का दर्शन करूंगा। मैं कब मालती फूलों की माला गूंजकर दोनों के गले में पहनाऊंगा। उनके अधरों पर कर्पूर युक्त सुगंधित तांबूल अर्पण करूंगा तथा ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं उनकी आज्ञा अनुसार दोनों के श्री चरण कमलों की सेवा करूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी श्रीमद महाप्रभु के दासों के अनुदासों की सेवा की अभिलाषा करते हैं। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो सोमवार को मिलते हैं। वांक्षा कर्तरुवैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।